बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह आप सबको दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। कभी सोचा है पहला नबी कौन था जिसने कलम से लिखना सिखाया? आइए चलते हैं हजरत इदरीस की जिंदगी के सफर की तरफ। दोस्तों, आपने हजरत आदम के बारे में सुना, आपने हजरत नूह की कश्ती के किस्से भी सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नबी ऐसे भी थे जिन्हें अल्लाह ताली ने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि इन्हें आसमानों पर उठा लिया गया? जी हाँ, ये हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आज हम उनकी पूरी जिंदगी की कहानी जानेंगे, पैदाइश से लेकर आखिरी वक्त तक। और यकीन माने, ये कहानी आपके दिल को हिला देगी। हजरत इदरीस का असल नाम उखनूख बताया जाता है। आप हजरत आदम की 7वें पश्त में थे। हजरत आदम, शेष, उनवश, कीनान, हलायल, यारद, फिर हजरत इदरीस, यानी हजरत आदम के पड़पूते के बेटे। आप एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब दुनिया में फिर से गुनाह और बुराइयां बढ़ने लगे। अल्लाह ताली ने हजरत इदरीस को नबूत अता फरमाई। आप इंतहाई इल्म वाले, हिकमत वाले और सब्र करने वाले नबी थे। सबसे पहले आपने कलम से लिखना शुरू किया। आपने लोगों को रियाजी, हिसाब और इल्म नजूम, यानी सितारों के बारे में इल्म सिखाया। आपके दौर में सबसे पहली बार कपड़े सीकर पहनने का रवाज शुरू हुआ। उससे पहले लोग जानवरों की खालों पर गुजारा करते थे। इसीलिए हजरत उदरीस को इल्म और हुनर का बानी नबी कहा जाता है। हजरत उदरीस की तबलीग का खलासा ये था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, गुनाहों से बचो, झूठ, जुल्म और फहाशी ना करो, नेकी फैलाओ और बुराई से दूर रहो। आपने लोगों को सख्ती से समझाया कि दुनिया आरजी है, असल जिंदगी आखिरत की है। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सरियत ने इनकार किया और आपकी दावत को रद्द कर दिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत इदरीस ही वो पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया। जब लोगों ने आपकी बात न मानी और जमीन पर फसाद करने लगे, तो आपने ईमान वालों को साथ लेकर जालिमों के खिलाफ जिहाद किया। यही वजह है कि आपको पहला मुजाहिद नबी भी कहा जाता है। हजरत इदरीस सब्र व शक्र में अपनी मिसाल आप थे। जब लोग मजाक उड़ाते, आप नरमी से समझाते। अल्लाह ताली ने कुरान में उनकी तारीफ करते हुए फरमाया, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो बड़े सच्चे और नबी थे, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरज मरियम 56 से 57। यहाँ बुलंद मकाम के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत इदरीस को चौथे आसमान पर उठाया गया, जहां आज भी वो जिंदा है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जब नबी करीम मिराज पर गए, तो चौथे आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इदरीस से हुई। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताली ने उनको बहुत अजीम मकाम अता फरमाया है। कुछ कहते हैं कि हजरत इदरीस को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और क़यामत तक वो वहीं रहेंगे। कुछ कहते हैं कि उनकी रूह कब्ज कर ली गई, लेकिन उनका जिस्म बुलंद मकाम पर रखा गया। लेकिन हकीकत यही है कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत ही बुलंद दर्जे पर फाइज हैं। हजरत उदरीस की पूरी जिंदगी से हमें ये बड़े सबक मिलते हैं। इल्म की कदर करें, क्योंकि इल्म इंसान को जहालत से निकालता है। हुनर सीखें, जैसे आपने सलाई और हिसाब सिखाया। सब्र और शुक्र करें, जब लोग न माने तब भी नेकी न छोड़ें। जहाद और मेहनत, बुराई के खिलाफ खड़े होना ईमान की निशानी है। प्यारे दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ताली अपने नेक बंदों को कभी ज़ाय नहीं करता। जो शख्स सब्र करे, इल्म सीखे और ईमान के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह इसके दर्जे भी बुलंद करता है।